ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 6 चल रहा है ठोस अवस्था। और इसमें आप नेक्स्ट एडिंग लगाओ। नेक्स्ट एडिंग है क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली। क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली, तो क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली होती क्या है इसके बारे में हम समझते हैं, तो ध्यान से सुनना। इस प्रणाली के अनुसार, इसके अनुसार क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली के अनुसार, इस प्रणाली के अनुसार फलक का, इसका फलक का क्रिस्टलीय अक्षों के साथ संबंध दर्शाया जाता है। मतलब ये प्रणाली हमें क्या बताती है, ये प्रणाली ये बताती है कि जो फलक होते हैं, फलक का क्या होता है, क्रिस्टलीय अक्षों के साथ जो संबंध होता है, वो संबंध को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, इस प्रणाली के अनुसार 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 फलक का क्रिस्टलीय अक्षों के साथ संबंध दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है, संबंध दर्शाया, किनके मध्य दर्शाया जाता है, फलक क्रिस्टलीय अक्षों के साथ दर्शाया जाता है। फलक का क्रिस्टलीय अक्षों के साथ जो संबंध दर्शाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली बोलते हैं। और इस प्रणाली को दो भागों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। और इस प्रणाली को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें फर्स्ट आती है वॉइस के पैरामीटर की पद्धति। कौन सी पद्धति, वॉइस के पैरामीटर की पद्धति। तो ये पद्धति क्या कहती है, ध्यान से सुनना। क्रिस्टलीय अक्षों पर, क्रिस्टलीय अक्ष क्या है यहाँ पर क्रिस्टलीय अक्ष है, जो आपको ये अक्ष नजर आ रही है, एक्स वाई जेड, ये तीनों क्या है, क्रिस्टलीय अक्ष है। क्या क्रिस्टलीय, तो क्रिस्टलीय अक्षों पर कांटे के परिमेय गुणज, परिमेय गुणज क्या है यहाँ पर परिमेय गुणज का मतलब है यहां से लेके जीरो से लेके आप कहां तक जा रहे हो, ए पॉइंट तक जा रहे हो। जहां पर ये पॉइंट कटे, यहां तक ये पॉइंट आ रहा है, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, परिमेय गुणज कहते हैं। जैसे यहां तक इस पॉइंट बिंदु को क्या कहते हैं, परिमेय गुणज कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं, परिमेय गुणज कहते हैं। जरूरी नहीं है परिमेय जो गुणज है वो यहां तक ही हो सकता है, b/2 तक ही हो सकता है, b/2 तक भी हो सकता है, और a/2 तक भी हो सकता है, और c/2 तक भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि a b c हो, ऐसा भी हो सकता है, 2a भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, 3b भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, 2z भी हो सकता है, 2c भी हो सकता है। किसी प्रकार की क्या हो सकती है, परिमेय गुणज हो सकता है। तो फर्स्ट कौन सी है, वॉइस के पैरामीटर की पद्धति। ये पद्धति क्या कहती है, ये पद्धति ये कहती है कि क्रिस्टलीय अक्षों पर काटे गए परिमेय गुणज का जो अनुपात को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। ये आपको दोनों डायग्राम बनाने इसके बाद, और ये अनुपात आ रहा है A/B/C/, ये क्या कहलाते हैं, पैरामीटर कहलाते हैं। और ये सेकंड आपको बनाना है, ये जो अनुपात है ये क्या कहलाते हैं, पैरामीटर कहलाते हैं। इसके बाद आता है मिलर सूचकांक पद्धति। सूचकांक पद्धति, मिलर सूचकांक पद्धति, ये पद्धति क्या कहती है, इस पद्धति के अनुसार मिलर सूचकांक को HKL द्वारा दर्शाया जाता है। इस पद्धति के अनुसार मिलर सूचकांक को HKL द्वारा दर्शाया जाता है। अब ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जो हमें एग्जांपल में जो ये मान दिया होगा, ये किसका मान होगा, वॉइस पैरामीटर का होगा। किसका मान होगा, वॉइस पैरामीटर का होगा। अब यहां पर हमें यह जानना है कि सर ये एच क्या है, हमें क्या जानना है, सर ये एच है, ये क्या क्या शो करता है, ये शो करता है A/, यहां पर A क्या है, A यहां पर है अधिकतम दूरी। किसकी अधिकतम दूरी, x दिशा में, x दिशा में अधिकतम दूरी को व्यक्त करता है। अपॉन में x दिशा में दूरी, अपॉन में x दिशा में परिमेय दूरी हमें जाननी है। ये कौन सी दूरी है, x दिशा में परिमेय, मतलब यहां तक तो a है, यहां तक क्या a क्या होता है, x, इस x दिशा में जो दूरी है वो किससे मापते हैं, s से मापते हैं। किससे मापते हैं, s से। ऐसे बोलो, x दिशा में हम दूरी किस में मापते हैं, s में लिखते हैं। और y दिशा में हम किससे लिखते हैं, b से लिखते हैं। और z में हम किससे लिखते हैं, c से लिखते हैं। ये मान है हमें, जो x दिशा में जो दूरी का जो मापन किया वो a से किया है, और y दिशा में किससे किया है, b से किया है, और z दिशा में किससे किया है, c से किया है। तो यहां पर देखना s क्या है, A/x दिशा में दूरी, x दिशा में दूरी कितनी है, 2a है। कितनी है, 2a है। तो यहां पर क्या लगा देना, 2a लगा देना। अब दूसरा क्या आता है, यहां पर क्या है, B/y अक्षों में दूरी, B/y अक्षों में दूरी, y अक्षों में दूरी क्या है, यहां पर 2b है। कितनी है, 2b है। फिर आता है L बराबर C/z अक्षों में दूरी,
सी अपॉन जेड अक्षों में दूरी, यहाँ पर सी क्या है, यहाँ पर सॉरी जेड अक्षों में दूरी क्या है, यहाँ पर जेड अक्षों में दूरी है 1/2c है। कितना है 1/2c है। इन सभी में मैंने क्या रखा है, मान रखा है। तो पहले यहाँ पर x, अब ध्यान से h k l ये लिखा है, तो बराबर पहले मैंने क्या लिखा, a तो ऊपर आ रहा है, ऊपर है, नीचे क्या लिखा है x, x अक्ष में दूरी, मतलब इसमें दूरी कितनी दे रखी है 2a दे रखी है अपॉन 2। इसी प्रकार से सभी को लिखा है। तो ये जो 2 है वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये a b b और c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या अनुपात बनेगा, 1/2 1/2 और 2 बनेगा। तो इससे अनुपात को मैं क्या कर दूं, 2 से गुणा कर दूं। इन सभी अनुपात को मैं क्या कर दूं, 2 से गुणा कर दूं, तो हमारे पास क्या मान आएगा, 114 आएगा। मतलब h का मान कितना रहेगा 1, k का मान कितना रहेगा 1 और l का मान कितना रहेगा 4 रहेगा। फिर से ध्यान से सुनना, हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली। क्या है क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली, क्या बताती है, इस प्रणाली के अनुसार फलकों का क्रिस्टलीय अक्षों के साथ जो संबंध दर्शाया जाता है, इस संबंध को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली बोलते हैं। इस प्रणाली के अनुसार फलक का क्रिस्टलीय अक्षों के साथ जो संबंध होता है, इस संबंध को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली बोलते हैं। तो इस क्रिस्टलीय जो प्रतीक प्रणाली को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट हमने पढ़ा है वाइस के पैरामीटर की पद्धति। वाइस के पैरामीटर की पद्धति, ये पद्धति क्या कहती है, ये पद्धति ये कहती है कि क्रिस्टलीय अक्ष, यहाँ पर क्रिस्टलीय अक्ष क्या है, एक्स और वाई और जेड क्या क्रिस्टलीय अक्ष है। क्रिस्टलीय अक्षों पर काटे गए, जैसे मैंने इस बिंदु को काट दिया, यहां से लेके यहां तक काट दिया, तो यहां तक मैंने क्या नाम दे दिया, इसको ए दूरी दे दी, क्या दे दी, ए दूरी दे दी। और मैंने यहां पर काटी और इसको क्या दे दी, बी दूरी दे दी। और यहां से मैंने यहां तक काटी तो इसको मैंने यहां तक क्या दे दी, सी दूरी दे दी। इसी प्रकार से यहां से देखना, मैंने यहां तक काटी तो इसको मैंने दूरी दे दी a/2, और फिर मैंने यहां से यहां तक काटी, इसको मैंने दूरी दे दी b/2। फिर मैंने क्या किया, यहां पर काटा तो इसको मैंने क्या दे दिया, c/2 दे दिया। तो आपको ये क्या नजर आ रहे, a अनुपात b अनुपात c, a/2 अनुपात b/2 अनुपात c/2 अनुपात, ये आपको क्या नजर आ रहे, सर ये पैरामीटर है, क्या है, पैरामीटर है इन अनुपातों। और जो मान आ रहे a b c, ये क्या कहलाते हैं, परिमेय गुणज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परिमेय गुणज कहलाता है। दूसरा आता है मिलर सूचकांक पद्धति। कौन सा आता है, मिलर सूचकांक पद्धति। ये क्या होती है, इसको समझते हैं। इस पद्धति के अनुसार मिलर सूचकांक को किससे दर्शाया जाता है, एच के एल से दर्शाया जाता है। क्या किससे दर्शाया जाता है, एच के एल के द्वारा दर्शाया जाता है। मिलर सूचकांक पद्धति को किससे दर्शाया जाता है, एच के एल के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर एच के एल क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। हम क्या जानना चाहते हैं, एच के एल को जानना चाहते हैं। यहाँ पर एच क्या होता है, यहाँ पर जो ए आ रहा है ये किसको वेट करता है, ए एक्स वेट करता है। एक्स दिशा में हम दूरी को किससे माप रहे हैं, ए से माप रहे हैं। मतलब एक्स दिशा में दूरी का जो मापन लेंगे वो ए से लेंगे। मतलब ए का मान कितना ही हो सकता है, यहाँ पर ए का मान a/2 ही हो सकता है, 2a भी हो सकता है, 3a भी हो सकता है, 4a भी हो सकता है, कितना ही हो सकता है। आगे ध्यान से सुनना, और नीचे क्या है, एक्स में दूरी, मतलब इसमें दूरी कितनी दे रखी है आपको, 2a दे रखी, कितनी दे रखी है, 2 दे। तो आप ध्यान में रखना, ध्यान से देखना है किसके फॉर्म में दे रखी है, किसके फॉर्म में दूरी दे रखी है, एक्स में दूरी किसके फॉर्म में दे रखी है, एक के फॉर्म में दे रखी है। किसके फॉर्म में दे रखी है, एक के फॉर्म में। दूसरा आता है के क्या होता है, b/y अक्षों में दूरी। यहां पर ये दूरी आएगी वो किसके फॉर्म में आएगी, b के फॉर्म में आएगी। तो यहां पर देख लो 2b आएगी, यहां पर b क्या है, यहां पर b के फॉर्म में आ रही है, मतलब y दिशा में आ रही है। किस में आ रही है, y दिशा में आ रही है। और यहां पर क्या आ रहा है, c आ रहा है, मतलब z दिशा में है। ये आपको ध्यान रखना। यहां पर a b c क्या बताता है, ये a b c बताता है z अक्ष दिशा बताता है। मतलब a है वो x दिशा में है, और b है वो y दिशा में है, और c है वो z दिशा में है। तो ये आपको क्या रखनी है, दूरी रखनी है। मान रखने के बाद हमारे पास जो अनुपात आएगा वो ये आएगा, 1:1:4 आएगा। कितना आएगा, 1:1:4 आएगा। h का मान आएगा 1, k का मान आएगा 1, l का मान कितना आएगा, 4 आएगा। ये आज का टॉपिक था क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली।